कुछ सही बता रहा हूँ, वीडियो बहुत बेकार बनी है। वजह आप लोगों को बताऊंगा, उसके साथ और भी कुछ चीजें शेयर करूंगा जो कि मेरे लाइफ में चल रही है। बस हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। So, hey, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फीगिंग इनटू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो की कार्रवाई की शुरुआत होती है जहाज के अंदर से ही। गरम तपिश वाली जगह यानी हॉट जोन पर लैंडिंग की। लूट के प्यास में इस हवेली के अंदर बढ़ गया। सबसे पहले मुझे मिली खून की ड्रिप और सूखी टट्टी, जिसको मैंने एक कोने में जाकर चिपका दिया। उसके बाद जाकर मिली बाबालो बंदूक ड्रैगन। वेस्ट की तलाश में हवेली से बाहर निकला क्योंकि अक्सर औकात यहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन इस मैच में ये चीज दरियाफ्त नहीं हुई। वापसी दाखिला करने पर अंदरूनी हिस्से में ही हमें ये चीज नसीब हो गई। छत पर किसी की मौजूदगी का एहसास हो तो मैं चढ़ने लगा ऊपर। डिमिट्री की लहरें देखकर शिकार का होना यकीनी होगा और मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया बजरिए जिसके मैं इसको मार गिराने में कामयाब हो गया। जो ही मुझे अंदाजा हो सोनिया के गर्म होने का तो दस्ती मैंने रश कर दिया और यहाँ से कत्लो गारत शुरू हो जाती है। और जी चेक करिए, आला दर्जे का किल चोर। वहाँ से फारिग होने के बाद मैंने अपना रुख कर दिया इस तरह, और जैसे ही इस इलाके में कदम रखा तो पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला नजर आ गया। यहाँ से तर करके उसको डैमेज दिया। उसने ग्लू लगा दिया। मुझे लगा मेडिकेट करेगा, लेकिन नहीं, उसने खुद को पैक कर दिया। जो देखकर मेरा खून गर्म हो गया कि बंदा रिवाइव हो जाएगा, लेकिन नहीं, ना इसके पास डिमिट्री था और ना इंजेक्शन। तो ऐसे में ग्लूअल में खुद को पैक करने वाला लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। पागल। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस बंदे ने मेरे खिलाफ किस किस्म के नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे, क्योंकि इसकी लूट में 3 चिप वाली स्कार थी। खैर, यहाँ से जाते जाते तोहफे के तौर पर इसके लिए मैंने लैंड माइन लगा दी, क्योंकि मुझे कंफर्म था कि इसने यहाँ पर ही आना है, और वैसा ही हुआ। मैं बस इस जगह को अलविदा कहने ही वाला था कि पीछे की तरफ रुख कर दिया और दिखने को मिला ये पागल का बच्चा मुझे बाइजन से मार रहा था। गप है क्या? चलते चलते मैं आ गया शिपयार्ड पे। खराब पुर्जों को ठीक करने वाला असासा नजर आया। मैं उसको उठाने लगा कि दूसरी तरफ से दुश्मन ने मुझ पे हल्ला बोल दिया। मैंने पहले इंतजार किया, जब मौका नजर आया तो उस पर शुरू हो गया, लेकिन अब यहाँ पर कंफर्म उसको हेडशॉट लगना था, लेकिन गन ने रिकॉइल ही इतना कर दिया, जबकि अटैचमेंट सारे लगी हुई थी। भाई गिरी ना, इनकी अपनी मर्जी है। रिवाइव होने के बाद अपने इख्तिताम गाह पर जाना मुनासिब नहीं समझा, तो इसलिए पीले के इलाके में आ गया। सोचा कि कम से कम यहाँ से गन तो मिल जाएगी, लेकिन लूट बॉक्स मेरी नजरों में ही नहीं आ रहा था। घास की फसल इतनी परवान चढ़ चुकी थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि लूट बॉक्स कहाँ पे है। मुझे लगा शायद कोई और यहाँ पर आया था, उसने सब कुछ हड़प लिया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल गायब ही हो गया। लेकिन फिर ज़हन में ख्याल आया एक और दफा ट्राई कर लेता हूँ। तो इस दफा मैं पत्थर पर चढ़ा और छलांग लगाई जमीन की तरफ, जिसके चलते मुझे नजर आ गया लूट बॉक्स। कैटलिस्टिवा को ऊपर से नीचे तक छान मारा, पूरा एक्सरे कर लिया, ना बंदे मिले और ना खास गोला बारूद। फिर आगे हम भी मसक्ती पे। फाइनली यहाँ पर कोई 2 टांगों वाला हमें नजर आया। शिट! दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि बंदे पर मेहनत भी बहुत लगी थी और गोलियां भी, जिसकी वजह से बगैर कुछ सोचे समझे मैं इसके करीब आ गया। अब भाई लंगूर के हाथ में अंगूर, मुझे तो चलाने नहीं आती ड्रैगन, तो बस उसको डराने के लिए डस डस कर रहा था कि मेरा किल मेरे टीममेट ने ले लिया। अकाउंट हानिया का, लेकिन ये मूवमेंट हानान की थी। चलो यार, अब गेम को साइड पे करके तो इसे पर्सनल बातें शेयर कर दो कि मैं इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं डाल। मेरी जो लास्ट वीडियो, उसके नेक्स्ट डे मेरी चाची की डेथ हुई। मैं पेशावर से गाँव आ गया, कुछ दिन इसमें निकल गए, वापस चला गया। जिस दिन मैं पेशावर पहुंचा तो उस दिन एंड उसके नेक्स्ट डे को मेरी क्लासेस थी। तो इस तरह से 5 दिन गुजर गए। उसके बाद मैं अपने लिए ढूंढने लगा एक जगह जहाँ पर मैं रिहाइश पजीर हो सकूं। मतलब घर, अब कुछ लोग बोलेंगे आप तो बूट कैंप में हो, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैं यहाँ पर सिर्फ 2 मंथ्स के लिए आया हूँ, मुझे कोर्स करना है। जैसे बूट कैंप बना, मैं आगे एडमिशन वगैरह लिया। 2 महीने का कोर्स है, मतलब 2 महीने तक मैं यहाँ पर हूँ। तो अब वो कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। फुल स्पीड में ऊपर से नीचे बंदा आ रहा था, मैं शुरू हो गया। भाई की सोने एक्टिव हो गई थी, ग्लूअल लगाई, जिसको देखकर मैं हगने की पोजीशन में बैठ गया और तोड़ने लगा। उसका साथी उसको सपोर्ट करने के लिए ऊपर से भागा भागा हुआ आ रहा था, लेकिन उसके आने से पहले ही मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया। मैं बताया था कि मेरी चाची की डेथ हुई, मैं गाँव आया, फिर यहाँ से पेशावर गए। इस तरह 5 दिन गुजर गए। बस एक दिन के लिए बाहर निकला मिनी व्लॉग में, और जब ये चीजें मेरी लाइफ में चल रही थी तो गेम खेलने का मुझे प्रॉपर मौका ही नहीं मिला। खेले भी तो 1-2 मैच, मेरे पास गेम प्ले था ही नहीं, ये भी ओल्ड गेम प्ले। तो जो आप लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट करो कि चैनल का पासवर्ड भूल गए हो क्या, वीडियो अपलोड करनी नहीं है क्या, तो उसके रीजंस ये है। और परसों मेरे दादे की भी डेथ हो गई, मतलब एक ही वीक में हमारे घर से 2 जनाजे निकले। तो बस ये हिसाब किताब है। आप लोग बताओ कि आपकी लाइफ में अगर इतना सब कुछ चल रहा हो तो क्या आपका दिल करेगा वीडियो बनाने का? तो मैंने कल चैनल को देखा और पता चला कि 10 दिन हो गए हैं भाई मैंने वीडियो नहीं डाली। तो इसलिए बस ये तितर बितर वीडियो बना रहा हूँ, और इसके बाद वाली वीडियो भी लेट हो सकती है, क्योंकि अभी मैंने कल पेशावर जाना है। फिर
से घर वगैरह देखना है। अब इसका रीजन ये है कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं चाहता हूँ कि उनका इलाज पेशावर में। ये बात बताने का ये मकसद नहीं कि मैं आप लोगों से सिंपैथी लूं कि ओ यार रूही भाई की लाइफ में कितने मसले चल रहे हैं वगैरह वगैरह, बस बताया इसलिए कि आप लोगों को पहले से ही पता हो कि अगर मैं गायब हूँ तो उसकी वजह क्या है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि खुद को कंफर्ट जोन से निकालो, क्योंकि जितनी वीडियो लेट होती जाएगी चैनल डेड होता जाएगा। बैक टू द वीडियो। अगर आप लोगों ने गेम प्ले पर ध्यान दिया तो ऊपर से एक बंदा नीचे आता, मैंने उसको नोकी, जब उसका साथ उसको रिवाइव करने आता तो एंड मौके पर मैंने इसको फिनिश कर दिया। जब ये सब कुछ चला था पीछे से मुझ पर एक और बंदे ने हमला कर दिया, मैं उसके साथ मसरूफ हो गया, पूरा ध्यान उस तरफ हो गया, उसको फिनिश तो कर दिया, लेकिन मैं ये बात भूल गया कि यहाँ पर एक और खून का प्यासा भी है। मैं डैमेज था, इस चीज का फायदा उस बंदे ने उठाया और अपने संगी का बदला ले लिया। उसके बाद मुझे मिली क्विक सर्विस में दिमाग का इस्तेमाल किया कि जो खुले मैदान में जिस बंदे को मारे इसकी लूट पे जाता हूँ, फुल टिप टॉप लूट मिल जाएगी। मैंने वैसे ही किया, लूट पे आया तो सब कुछ मिल गया। मशीन वाले घर की तरफ जाने का इरादा किया, सोचा एल शेप से होकर गुजरता हूँ, लेकिन यहाँ पर बैठा था एक किराएदार जिसको मैं दिए लाल और पीले नंबर। मेरी हेल्थ बहुत कम हो चुकी थी, मुंह में आ गए थे मेरे, लेकिन जब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया उसी वक्त उसकी आत्मा निकल गई। अब ये वासीन बहुत मजे का था, मैं मशीन पर बैठा चीजें ले रहा था कि देखा ये लोग बोतल की तरह खड़े, मैं चेक करने के लिए गया तो बंदा नॉक था। मैंने सोचा चलो उसको फिनिश कर लेता हूँ और किल मुझे मिल गया। फिर मैं जोन कवर करने लगा, लेकिन ऊपर की तरफ बंदे थे तो मैंने मेडिकेट लगाया, सोचा इस तरह से निकल लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर आगे और पीछे दो तरफ से बंदे थे। तो सबसे पहले मैंने पीछे वाले बंदे के लिए प्लान बनाया कि इसने जोन के अंदर तो वैसे भी आना है, मैं तो इसे मेहमान नवाजी कर लेता हूँ। तो जैसे ही वो एल शेप से निकला मैंने कमान से बंदूक निकाली और दिया उसको वन टैप। ग्लू लगाते लगाते गलती से बैग ओपन हो गया, लेकिन शुक्र है इस चीज का मुझ पर कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ और वो बंदा मर गया। अब मैं यहाँ पर खड़े होकर मेडिकेट कर रहा था कि मैं देखा ऊपर लड़ाई हो तो मैंने एवी फायर किया और बंदे को दस्ती हेडशॉट लग गया। मैं चट्टा के लाकर सपोर्ट करने की खातिर भागता भागता हुआ जा रहा था, लेकिन काम नहीं बना। मैं लूट पर बैठ गया, लेकिन यहाँ पर दो बंदे और थे जिन्होंने बर्फीला तूफान ला दिया। कोरोना लगा तो लिया था, लेकिन कब वो खत्म हो गया पता ही नहीं चला। फिर मैं यहाँ से भागा, लेकिन यहाँ से जाते जाते वो लोग मुझे बेशुमार जख्म कर चुके थे। मैंने फौरन से ग्लूवाल की डेकोरेशन स्टार्ट कर दी, लेकिन ये बंदा ग्लूवाल के अंदर बढ़ गया। कुदरती तौर पर एम बिल्कुल उसके सर पे आकर फुल टमाटर लग गए। इसको तो चपड़ित कर देते, लेकिन इसके दूसरे संगी के पास ट्रोगोन थी और मुझे डर लग रहा था ऐसा दो गोलियां मारकर वो मेरा पूरा सिस्टम हिला दे। और मैं ऐसी बहुत अच्छा जा रहा था, मुझे यहाँ पर फुल सपोर्ट मिला टीममेट्स की तरफ से और उस बंदे को मार और मेरी बचत हो गई। लास्ट बंदा इस चट्टान के पीछे था, मेरा इसको वन टैप मारने का दिल कर रहा था, लेकिन वो अपना थोपड़ा ही नहीं दिखा था। ये उसके करीब गया, पूरी ट्रोगोन उसके अंदर घुसा दी। खैर आज की इतनी एंड सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट मैं क्या करूँ यार, मैं हूँ क्या करूँ दसना, मैं भी मजबूर हूँ। नहीं करोगे अच्छा। Double kill. Triple kill. Hadi adamın sırrı beç yakın ne oldu? Enemy spotted. मुझे बहुत 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 मजा आएगा, बहुत 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 मुझे बहुत